जय हिंद कॉलेज मुंबई मास मीडिया का एक स्टूडेंट अपनी क्लासरूम में बैठा था। प्रोफेसर बोर्ड पर लिख रहे थे फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म और कुणाल कामरा विंडो के बाहर देख रहे थे। बाहर दुनिया चल रही थी। न्यूज वैन्स रोड पर चिल्लाते, एंकर्स टीआरपी के लिए रोते सच। उसने देखा क्लासरूम में फेक डिबेट्स के नोट्स लिखे जा रहे हैं और बाहर टीवी पर असली डिबेट्स को काट दिया जा रहा था। और उस दिन उसने डिसाइड किया, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सिस्टम को समझूंगा। दूसरे स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट्स ले रहे थे। कुणाल ने लाइट उठाई, कैमरा लगाया, एमटीवी में इंटर्न बन गया। जब लोग रिज्यूम बनाते थे, कुणाल ने माइक उठाया कॉमेडी का। और जब पहली बार स्टेज पर गया तो सिर्फ जोक्स नहीं बोला, सिस्टम के मुंह पर थप्पड़ मारा हंसी के जरिए। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। कुणाल ने कॉलेज छोड़ा लेकिन कॉमन सेंस ग्रेजुएट बन गया। क्लास में जर्नलिज्म था लेकिन असली दुनिया में गोदी मीडिया थी। वो माइक पर चिल्ला रहा था लेकिन सिस्टम के कान बंद थे। आज की वीडियो के कुछ हाइलाइट्स। कुणाल महाराष्ट्र से बेंगलुरु केरला क्यों शिफ्ट हुए, पर्सनल लाइफ, कुणाल से पंगा इज नॉट चंगा, स्ट्रगल और सिस्टम की बैंड, कुणाल स्ट्रगल टू माइक तक का सफर। माहिम मुंबई की एक सादा सी फैमिली में पैदा हुए। पिता एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। घर में न्यूज पर बातें होती जिसमें सच्चाई पर बातें होती, इसीलिए वो हमेशा से सोसाइटी के इश्यूज को नोटिस करता था। कॉलेज में फ्रस्ट्रेशन, क्लासरूम वर्सेस असली दुनिया। कुणाल को लगता था टीवी पर झूठ दिखाया जा रहा है और हम क्लास में सच के रूल्स पढ़ रहे हैं। ये डिस्कनेक्ट उसको अंदर से तोड़ रहा था। कॉलेज के सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट किया। दोस्तों ने बोला पागल हो गया है, पर उसने बोला मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, कुछ भी, बस फाइल ऑन द डेस्क वाला बंदा नहीं। उसने एमटीवी में इंटर्नशिप की, लाइट उठाई, कैमरा लगाया, कॉफी बनाई, एडिटर बन गया। बिहाइंड द सीन में काम करता था। काफी टाइम तक कोई उसे जानता भी नहीं था। कॉमेडी का डिस्कवर होना। एक दिन दोस्तों ने जोर दिया, तू इतना सरकास्टिक है, माइक उठा दे यार। ब्लू फ्रॉग मुंबई में पहला ओपन माइक गया। नर्वस था, मैं देशभक्त नहीं, मैं टैक्स पेयर हूँ। तो पूरा क्राउड हंसा और कुणाल का कॉन्फिडेंस बन गया। उसने कहा, मुझे लगा अगर मैं 5 मिनट लोगों को हंसा सकता हूँ, वो भी बिना झूठ बोले, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मीडिया का दिखावा कुणाल का पहला टारगेट। उसके पहले जोक्स पॉलिटिकल नहीं थे, बस ट्रूथफुल और सरकास्टिक थे। पर धीरे धीरे उसने गोदी मीडिया, फेक नेशनलिज्म और अंधभक्ति पर बात करना शुरू किया। उसके जोक्स वायरल होने लगे लेकिन साथ में आलोचना भी होने लगी। स्ट्रगल्स जो कैमरा के अंदर रह गए। कोई गॉडफादर नहीं, ना कॉमेडी इंडस्ट्री में, ना कोई स्पॉन्सर। लंबे टाइम तक एडिटिंग करके सरवाइव किया। मीडिया का प्रेशर, पॉलिटिकल कंटेंट पर शो कैंसिल हो जाता था और धमकियां भी मिलती थी। कई बार इंडस्ट्री में लोग भी दूरी बनाते थे। सिस्टम के झूठ और मीडिया के दिखावे ने कुणाल को माइक उठाने पर मजबूर कर दिया था। माइक ने उसे सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया जो डिग्री उसने कॉलेज में गवाई थी। क्या था उस वायरल वीडियो में जिसने कुणाल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? कुणाल कामरा ने गोदी मीडिया की गढ़ी हुई देशभक्ति और डेफिनेशन पर अपने सरकास्म का जोरदार थप्पड़ मारा था। देश भर के यूथ ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया। लिबरल्स ने इसे ट्रुथ बॉम्ब बोला। रिजल्ट कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज के साथ वायरल। लाइमलाइट में एंट्री। ये वीडियो देखकर ही कुछ लोग कहने लगे, ये बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन कम आईना दिखाने वाला ज्यादा है। उसके बाद से कुणाल कामरा द पॉलिटिकल कॉमेडियन ऑफ इंडिया बन गया, जो किसी से नहीं डरता। बोनस फैक्ट, इस वीडियो के बाद कुणाल के शो सोल्ड आउट होने लगे। उसके बाद उसने लॉन्च किया अपना पॉलिटिकल पॉडकास्ट शट अप या कुणाल, जिसमें कंट्रोवर्शियल गेस्ट को ओपन माइक दिया गया। कुणाल कामरा के टॉप पंगे, मोर फेम, अर्नब गोस्वामी से पंगा। मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को लगता होगा जिसने भी कुणाल कामरा से पंगा लिया उसका बुरा वक्त वहीं से शुरू हुआ। 2020 में फ्लाइट में मिले अर्नब गोस्वामी। कुणाल ने मोबाइल कैमरा ऑन किया एंड स्टार्ट, तुम कायर हो, तुम झूठे हो, तुम जवाब क्यों नहीं देते? अर्नब चुप रहा, कुणाल वायरल हो गया। इंडिगो ने बैन किया, बाकी एयरलाइंस ने भी फॉलो किया। फ्री स्पीच वर्सेस हरासमेंट पर भारी डिबेट हुई। ओला से पंगा। एक बार कुणाल ओला कैब से जा रहे थे और ड्राइवर गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात कर रहा था। कुणाल ने उस पर एक मजाक भरा ट्वीट कर दिया। इसके बाद तो जैसे राइट विंग ट्रोल आर्मी उसके पीछे पड़ गई। कुणाल ने सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, कंगना रनौत सबकी टांग खींची, कभी नाम से कभी सरकाज़्म से, पर उसने कभी चुप नहीं किया। ट्विटर पर उसके ट्वीट्स प्रोटेस्ट जैसे थे। उनका पॉडकास्ट शट अप या कुणाल लॉन्च हुआ जिसमें वो उन लोगों को माइक देते थे जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करता था।
रवीश कुमार, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी सब उनके गेस्ट बन चुके हैं। आज का कुणाल शांत, मैरिड, पर अंदर से वही। आज का कुणाल कामरा मुंबई में नहीं, बेंगलुरु और केरला के बीच में रहते हैं। पॉडकास्ट कम हो गए हैं, स्टैंड अप भी कभी कभी करते हैं। कई बार हिंट्स मिलते हैं कि वो शादी कर चुके हैं या लिव इन में है, बट अपने पार्टनर के साथ एक शांत जिंदगी जी रहे हैं। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सिस्टम की नींद उड़ा देता है। कुणाल कामरा ने कॉलेज छोड़ा, करियर नहीं। अर्नब से पंगा, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं। उसने माइक उठाया था कॉमेडी के लिए, पर लोगों की आवाज बन गया, जो सिर्फ सुनने आए थे, बोल नहीं पाए थे। कुणाल का यहाँ तक का सफर आपको कैसा लगा? कुणाल कामरा के फैंस कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।